नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीन के कई सूबों में मूसलाधार बारिश से मची तबाही। महकमा मौसमियात ने बारिश की वजह से ब्लू अलर्ट किया जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात का करेंगे दौरा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन यूएई के सदर अबूधाबी के हुक्मरान के साथ करेंगे बातचीत। इंडियन पुलिस सर्विस के शहीद होने वाले 28 पुलिस एहलकारों की 14वीं यौम शहादत। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने शहदा को किया खराज अकीदत पेश। राजस्थान में मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ेंगे और कांग्रेस की फिर से हुकूमत बनेगी। पायलट राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट का बयान। मध्य प्रदेश कानूनसाज असेंबली में कबायलियों पर मुबैना मजालिम पर दूसरे दिन हंगामाराई की वजह से मानसून इजलास 2 दिन में खत्म। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किस तरह सियासी जमात को मसला हो सकता है। बीआरएस रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता का राहुल गांधी से सवाल। नाबालिग आशिक और माशुका ने एक ही रस्सी से फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। जिले सिद्दीपेट के दोबाग में पेश आया वाकया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरें तफसील से। चीन के महकमा मौसमियात ने चारशंबे को मुल्क के कई सूबों में मूसलाधार बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश या तूफानी बारिश की पेशन गोई की गई है। मौसमियात मरकज ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश होगी और निज आंधी और ओले पड़ने जैसे शदीद खराब मौसमी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि मुकामी हुकूमतों और रिहायशियों को इस दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। स्कूलों से कहा गया है कि वो तलबा और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, जबकि सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को चौकस और मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। हुक्काम ने इस माह की शुरू में खबरदार किया था कि मुल्क की जुलाई में सैलाब, मौसम से मुताल्लिक खराबी, गरज व चमक और बुलंद दर्जे हरारत समेत कई कुदरती आफत का सामना करना पड़ सकता है। चीन 2030 तक चांद पर इंसान बरादर मिशन भेजने के साथ साथ वो वहां एक तहकीकी और तजुर्बाती स्टेशन बनाने के इम्कानात पर काम करेगा। चीन के इंसान बरादर खलाई परवाज प्रोग्राम के नायब डिजाइनर जेंग हेलियान ने बुध को इत्तला देते हुए बताया कि चीन की कौमी खलाई इंतजामिया ने 2030 तक इंसान को चांद पर उतारने के अपने मंसूबे का ऐलान किया है। चीन के अखबार के हवाले से कहा गया है कि हमारा मुल्क 2030 तक साइंसी तहकीक के लिए एक इंसान को चांद पर उतारने का मंसूबा बना रहा है, जिसके बाद हम चांद पर तहकीक और तजुर्बाती स्टेशन बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे और साथ ही कुदरती सैटेलाइट और मुतल्लिका टेक्निकी टेस्ट पर मुनज़्ज़म और मुसलसल तहकीक करेंगे। चीनी इंजीनियर ने कहा कि चीनी महक़क़ीन इस मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 10 कैरियर रॉकेट, इंसानी बरादर खलाई जहाज, खमरी कैलेंडर और इंसानी बरादर खमरी रोर समेत नए आलात तैयार कर रहे हैं। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल परचन की अहलिया मोहतरमा सेता दहल का तवील अलालत के बाद आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 69 बरस की थी। इनकी कुंबे में 4 बच्चे हैं। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मालिजे प्रोफेसर डॉक्टर युवराज शर्मा ने बताया कि डायबिटीज और ज्यादा तनाव से मुब्तला मिसेस दहल को बुध की सुबह तकरीबन 8 बजे दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें फौरी तौर पर इलाज फराहम किया गया, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। 8:30 बजे इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात यूएई का दौरा करेंगे और फ्रांस के कौमी दिन की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की दावत पर 13 से 14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। वजीर आजम 14 जुलाई 2023 को बेस्टल डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। हिंदुस्तान की तीनों फौजों का मुश्तरका दस्ता भी परेड में शिरकत करेगा। इस दौरान वजीर आजम मोदी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ बाज़ाब्त बातचीत करेंगे। सदर मैक्रोन वजीर आजम के एजाज में एक सरकारी जियाफत के साथ साथ निजी इशाइया की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम मोदी का फ्रांस के वजीर आजम के साथ वहां सेनेट और कौमी असम्बली के सदूर से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। वो फ्रांस में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओज और मुमताज फ्रांसीसी शख्सियात से अलग अलग बातचीत करेंगे। इस साल हिंदुस्तान फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है और वजीर आजम का दौरा स्ट्रेटेजिक, सकाफती, साइंस, तालीमी और इक्तिसादी ताउन जैसे मुख्तलिफ शोबों में शिरकतदारी के मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम करेगा। इसके बाद वजीर आजम 15 जुलाई को अबूधाबी का दौरा करेंगे और वजीर आजम मोदी मुत्तहदा अरब इमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर शहीद विनोद चौबे और इनकी साथ शहीद होने वाले 28 पुलिस एहलकारों को इनके 14वीं यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। बघेल ने ट्वीट किया कि 12 जुलाई 2009 को राजनाथ गांव के मदनवाड़ा के जंगलों में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए बहादुर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने विनोद चौबे और इनके टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छत्तीसगढ़ की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हम सब ऐसे अजीम बेटों को सलाम करते हैं, फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। हम सबको आप पर फख्र है। ख्याल रहे कि एसपी चौबे छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन में मुल्क के पहले शहीद आईपीएस ऑफिसर थे। इन्हें बाद अजमर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा गया। वो नक्सल हमले के दौरान एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे। ये मुल्क का पहला नक्सली हमला था जिसमें एक एसपी शहीद हुआ था। नक्सलियों के इस हमले में एसपी के अलावा 28 जवान भी शहीद हुए थे। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात में हम सब मुत्तहद होकर लड़ेंगे और दोबारा कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। पायलट ने चारशंबे को मार्टर मेमोरियल पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हिमायत में मुनाकिदा खामोश अनशन में शिरकत के मौके पर मीडिया से ये बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी और हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार हम राजस्थान में पिछले 25 साल से जारी तरबियत को तोड़कर कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जिस मसाइल को उठाया, पेपर लीक, आरपीएसी मेंबरान के इंतखाबात में शफाफियत और बदउनवानी, पार्टी और हुकूमत ने इन तीनों मामलात पर इत्तेफाक किया और आने वाले इजलास में इस बारे में कवायद व ज़ाब्त बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश कानून साज असम्बली में कबायलियों पर मुबैना मजालिम और दीगर मसाइल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और मानसून इजलास महज 2 दिनों में खत्म हो गया। कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने से कबल एक जिमनी एजेंडा भी लाया गया और तमाम अहम बिलों को पेश करने के साथ साथ इनकी मंजूरी की रस्मी कार्रवाई पर भी मुकम्मल कर ली गई है। इस दौरान ऐवान में मौजूद अहम अपोजिशन कांग्रेस के अरकान स्पीकर की निशिस्त के सामने पहुंच गए और तकरीबन आधे घंटे तक नारेबाजी करते रहे, जिसकी वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दिया है। अपोजिशन अरकान ने सेधी में कबायलियों पर मजालिम, शहर महाकाल, पब्लिक वर्कर्स और मुबैना बदउनवानी और भोपाल की एक बड़ी सरकारी इमारत सस्तपुरा भवन में आग लगने जैसे वाकयात के लिए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान पार्लिमानी उम्र के वजीर निरोत्तम मिश्रा और कुछ दीगर उजरा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमएलए को भी हुकूमत के हक में बोलने देते हुए देखा गया। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर गिरीश गौतम ने एजेंडे और सप्लीमेंट्री एजेंडे में शामिल
आइटम्स की तकमील का बाकायदा ऐलान किया और पार्लिमानी उमर के वजीर निरुतम मिश्रा की तजवीज के बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही मंगल यानी कल शुरू होने वाले मानसूनी इजलास 2 दिन में खत्म हो गया। हफ्ते तक इजलास में कुल 5 इजलासों की तजवीज़ थी। ख्याल किया जाता है कि मौजूदा इजलास रियासत की 15वीं कानूनसाज असम्बली का आखिरी इजलास है। रियासत में नवंबर-दिसंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की बुध को गुजरात और मगरबी बंगाल में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आज यहां बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह ने बाबू भाई जैसा जंग भाई देसाई और केसरी देवी सिंह जाला और मगरबी बंगाल के अनंत महाराज को उम्मीदवार बनाने जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC की बस की चारशंबे की सुबह कुलान तालुका के वानी के नजदीक सुपुर्सी घाट पर गहरी खाई में गिर जाने से एक खातून की मौत और 18 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक हादसे के वक्त बस सुपुत शरंगी घाट से घमगांव के तरफ जा रही थी। इस वजह से बस घाट के गणपति प्लेटफॉर्म से सीधी वादी के गिर गई और वाक़े की इत्तला मिलते ही सपरशिरगी देवी ट्रस्ट, पुलिस निजामिया, गांव वाले और डिजास्टर मैनेजमेंट का अमला मौके पर पहुंच गया। जख्मियों को बानी के देही हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक खातून की मौत हो गई है और रियासती सिविल सर्विसेज ने मरने वालों के लाहिकीन को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर चारशंबे की सुबह एक निजी लग्जरी बस की एक ट्रैवल ट्रक से जा टकराने से कम 20 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि बस और ट्रक के दरमियान टक्कर की वजह से बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 9 का इलाज यहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इस दौरान हादसे की इत्तला मिलते ही समृद्धि एक्सप्रेस वे हाईवे पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंच गई। वाज़ेह है कि 1 जुलाई को जिले बुल्ढाना में एक निजी बस के डिवाइडर से जा टकराने के बाद आग लग जाने से 25 मुसाफिर हलाक हो गए थे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चारशंबे के रोज यहां महात्मा गांधी प्रतिमा चौक सतवारी में राहुल गांधी की हिमायत में एक रोजा खामोश सत्याग्रह शुरू किया गया। सत्याग्रह में पार्टी के सदर व विखार रसूल वानी के अलावा कई लीडरान व कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विखार रसूल वानी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल जी के खिलाफ साजिश की जा रही है, फर्जी केस लगाकर इनको फंसाया जा रहा है। इनको पार्लियामेंट से बेदखल कर दिया गया है क्योंकि वो गरीबों और बेरोजगार अफराद की आवाज थे। इनका कहना था कि राहुल जी ने गरीबों और बेरोजगारों अफराद के लिए महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मौसूफ सदर ने दावा किया कि राहुल जी की मकबूलियत देकर बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ेगी। पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने बताया कि आज का ये खामोश सत्याग्रह राहुल जी की हिमायत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी पार्लियामेंट के बाहर और अंदर लोगों की आवाजें बनकर सामने आ गए और बीजेपी इनके सवालों के जवाब देने से नाकाम हो गई है। इनका कहना था कि कांग्रेस ने आज मुल्क भर में सत्याग्रह रखा है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने पूछा है कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किस तरह एक सियासी जमात को मसला हो सकता है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म
कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये सुनकर सदमा हुआ है कि किसान सिर्फ 3 घंटे ही बिजली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस पार्टी आपकी इख्तिदार वाली किसी भी रियासत में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम नहीं कर पा रही है, आप तेलंगाना के किसानों को तकलीफ देना चाहते हैं। बीआरएस पार्टी हर कीमत पर किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ करेगी। हम मिलकर हर किसान के साथ खड़े होंगे। उन्होंने आखिर में जय किसान जय हिंद का नारा लगाया। वालिदीन की शादी से इम्कानी इनकार के खौफ से तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के दोपाक में नाबालिग आशिक और माशूका ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया लचमपेट इलाके में चाशमे की सुबह पेश आया। पुलिस ने बताया कि दोपाक से ताल्लुक रखने वाली इंटरमीडिएट साले दुवम में जेर तालीम नाबालिग तलबा लचमपेट का रहने वाला नाबालिग इंटरमीडिएट साले दुवम का तालिब इल्म एक प्राइवेट कॉलेज में जेर तालीम थे। कुछ अरसे से ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी दौरान बुध को लड़के और लड़की ने एक मकान में एक ही रस्सी से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लड़के के अफराद खानदान ने इन दोनों को फांसी पर लटकता हुआ देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले रंगारेड्डी के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाकया एक होटल में बड़े पैमाने पर आग लगने का पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के वक्त होटल में तकरीबन 40 अफराद मौजूद थे जो महफूज रहे हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। चीन के कई सूबों में मूसलाधार बारिश से मची तबाही। महकमा मौसमियात ने बारिश की वजह से ब्लू अलर्ट किया जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहिदा अरब इमारात का करेंगे दौरा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन यूएई के सदर अबूधाबी के हुक्मरान के साथ करेंगे बातचीत। इंडियन पुलिस सर्विस के शहीद होने वाले 28 पुलिस एहलकारों की 14वीं यौम शहादत। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने शहदा को किया खराज अकीदत पेश। राजस्थान में मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे और कांग्रेस की फिर से हुकूमत बनेगी। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट का बयान। मध्य प्रदेश कानून-साज असेंबली में कबायलियों पर मुबैना मजालिम पर दूसरे दिन हंगामाराई की वजह से मानसून इजलास 2 दिन में खत्म। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किस तरह सियासी जमात को मसला हो सकता है। बीआरएस रुकनी कानून-साज कौंसिल के कविता का राहुल गांधी से सवाल। नाबालिग आशिक और माशूका ने एक ही रस्सी से फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। जिले सिद्दीपेट के दोपाक में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।